हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त रितेश अपने MPPSC नोट्स इन हिंदी चैनल में आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स तो आज मैं लेकर आया हूं अपने नया वीडियो जिसमें मध्य प्रदेश के स्वतंत्रता आंदोलन का जो हमारा मैंने 2 वीडियो पहले भी डाल चुका हूं मैं, तो उसका ये थर्ड पार्ट है। इसमें भी हम कुछ इम्पॉर्टेंट जो भी स्वतंत्रता आंदोलन के समय मध्य प्रदेश में की क्या भूमिकाएं थी, मध्य प्रदेश में क्या क्या घटित हुआ था उस समय पे, तो जो भी उससे रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं उनको मैंने पॉइंट वाइज दिया हुआ है, जो MPPSC प्री में पूछे जा सकते हैं। और कई बार इनसे रिलेटेड क्वेश्चन बने हैं तो वो पूछे भी जा चुके हैं MPPSC प्री में, तो वो मैंने पॉइंट बाई पॉइंट करके दे दिया है। तो आप इसे पूरा नोट कर लें इसे अपने नोटबुक में, और इसे वीडियो को पूरा लास्ट तक देखें ताकि इसमें जो भी इंपॉर्टेंट जानकारी हो सभी आपको प्राप्त हो सके। और फ्रेंड्स, यदि आपने अभी तक मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे MPPSC नोट्स इन हिंदी चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरे जितने भी वीडियो हैं आने वाले और सभी की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो चलते हैं फ्रेंड्स अपने वीडियो की ओर, देखेंगे वीडियो में क्या क्या है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये है मध्य प्रदेश में विभिन्न अंचलों में सविनय अवज्ञा आंदोलन। मध्य प्रदेश के जो विभिन्न क्षेत्रों में सविनय अवज्ञा आंदोलन जब हो रहा था तो मध्य प्रदेश की उसमें क्या भूमिका थी और क्या क्या घटनाएं घटित हुई थी मध्य प्रदेश में, तो उससे रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट बन रहे हैं तो उसको मैंने इसमें पूरा डिटेल में दे दिया है। तो आप इसे नोट करते जाएँ जैसे जैसे मैं बताता जाता हूँ। तो पहला पॉइंट है फ्रेंड्स, पहला पॉइंट क्या है, तो पहला पॉइंट है 26 जनवरी 1930 के दिन पूर्ण स्वतंत्रता दिवस मनाने के बाद सारे देश ने महात्मा गांधी को सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने के संपूर्ण अधिकार सौंपे। तो जो महात्मा गांधी जी फ्रेंड्स थे उन्हें 26 जनवरी 1930 के दिन पूर्ण स्वतंत्रता दिवस मनाने के बाद सारे देश ने क्या किया, तो महात्मा गांधी को सविनय अवज्ञा आंदोलन है उसको प्रारंभ करने के लिए संपूर्ण अधिकार दे दिए कि हाँ आप प्रारंभ कीजिए, आप ही इसके कर्ता धर्ता हैं इस आंदोलन के। तो उनको सौंप दिया गया। तो कब सौंपा गया, 26 ये किसको सौंपा गया, तो महात्मा गांधी को। और 26 जनवरी 1930 के दिन पूर्ण रूप से जो पूर्ण स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था कांग्रेस के द्वारा पूरे देश में, तो उसके बाद ही महात्मा गांधी को जो सविनय अवज्ञा आंदोलन है उसको प्रारंभ करने का अधिकार सौंपे गए। इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या है। तो नेक्स्ट पॉइंट है फ्रेंड, नमक पर टैक्स बढ़ा देने के कारण गांधी जी ने नमक उठाकर कानून तोड़ने का फैसला लिया। तो क्या किया गांधी जी ने, तो नमक कानून पर जो अंग्रेज़ सरकार थी उन्होंने नमक पर टैक्स बढ़ा देने के कारण गांधी जी ने नमक उठाकर कानून को तोड़ने का फैसला किया। क्या किया गांधी जी ने, तो गांधी जी ने नमक को बनाकर उस कानून को मतलब कि तोड़ा, कानून का जो अंग्रेज़ों का था नमक से रिलेटेड कानून बनाया था उसको तोड़ दिया नमक बनाकर। कहाँ पर, तो ये दांडी मार्च आपने सुना होगा, तो ये गए थे गुजरात के एक तट पर जहाँ पे नमक का बनाया जाता था। तो गांधी जी वहीं पर जाकर नमक के कानून को तोड़ा था जो कि अंग्रेज़ों ने बनाया था। ठीक है फ्रेंड्स, तो उसके बाद देखते हैं अगला पॉइंट क्या है। तो 6 अप्रैल 1930 को, ये डेट याद रखिएगा फ्रेंड, 6 अप्रैल 1930 को गांधी जी ने नमक कानून तोड़ा। कई बार डेट पे पूछा जाता है कि डेट ये बताइए कि ये किस दिन हुआ था, तो इसे डेट मोस्ट है तो आप इसे याद करके रखिएगा। इसके बाद देखिए अगला पॉइंट क्या है। अगला पॉइंट है फ्रेंड 6 अप्रैल 1930 को जबलपुर से सेठ गोविंद दास तथा पंडित द्वारका प्रसाद मिश्र के नेतृत्व में 23 किलोमीटर दूरी पर स्थित वीरांगना महारानी दुर्गावती की समाधि पर शपथ लेने के लिए विशाल जुलूस ले जाया गया। जो क्या हुआ था फ्रेंड, 6 अप्रैल 1930 को जब सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा था तो उसी समय जबलपुर से किसने, सेठ गोविंद दास और पंडित जो द्वारका प्रसाद मिश्र जो थे, जो कि बाद में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री भी बने थे, इन दोनों ने ही 23 किलोमीटर दूर पर जो वीरांगना महारानी दुर्गावती थी उनकी समाधि पर सभी लोगों को इकट्ठा किया गया और शपथ दिलाई गई, ये जो सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा था उसके लिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो किसने, तो सेठ गोविंद दास और पंडित द्वारका प्रसाद मिश्र ने जबलपुर में। ठीक है, ये पॉइंट आप याद रखिएगा फ्रेंड्स, इन दोनों के नाम, और कहाँ, जबलपुर में 6 अप्रैल 1930 को। इसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट क्या है। तो नेक्स्ट पॉइंट है मध्य प्रदेश में जंगल सत्याग्रह। मध्य प्रदेश में जंगल सत्याग्रह से संबंधित जो भी घटनाएं इंपॉर्टेंट हैं तो उसे पॉइंट वाइज देखते हैं क्या क्या है। तो पहला पॉइंट है जंगल सत्याग्रह चलाने का प्रस्ताव 9 अगस्त 1930 को कांग्रेस की प्रबंध समिति की बैठक मुंबई में किया गया। जो 9 अगस्त 1930 को कांग्रेस की प्रबंध समिति की बैठक हुई थी मुंबई में, तो उसमें किया गया था कि जंगल सत्याग्रह चलाया जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स,
उसके बाद हम देखते हैं कि अगला पॉइंट कब, ये डेट याद रखिएगा। तो जंगल सत्याग्रह कब चलाया गया था? तो 9 अगस्त 1930 को मुंबई में जो बैठक हुई थी कांग्रेस प्रबंध समिति की, उसमें ये पूछा जाता है कि किस बैठक में फैसला लिया गया था जंगल सत्याग्रह चलाने का प्रस्ताव रखा गया था। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद अगला पॉइंट क्या है? तो अगला पॉइंट है 1930 में 1930 में गांधी जी ने भोपाल दौरा किया। उसी समय सब जो जंगल सत्याग्रह चल रहा था फ्रेंड, तब 1930 के जो सन था उसमें गांधी जी मध्य प्रदेश के भोपाल, जो अभी राजधानी है, वहाँ पर गांधी जी ने दौरा किया था। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद देखते हैं अगला पॉइंट क्या है। तो अगला पॉइंट है फ्रेंड, वर्ष 1930 में घोड़ा डोगरी बैतूल क्षेत्र में आदिवासियों ने सत्याग्रह किया। ठीक है, कहाँ पे? तो बैतूल के जो घोड़ा डोगरी करके है, 1930 में सत्याग्रह किया आदिवासियों ने। और जंगल सत्याग्रह महात्मा गांधी द्वारा प्रारंभ किए गए नमक सत्याग्रह से ही प्रेरित था। ठीक है फ्रेंड्स, जंगल सत्याग्रह नमक सत्याग्रह से प्रेरित था। इसका नेतृत्व मध्य प्रदेश में किसने किया जंगल सत्याग्रह का? तो डीपी मिश्रा, लाला वाजपेयी आदि नेताओं ने किया था। मीन्स ये प्रमुख है फ्रेंड, डीपी मिश्रा और लाला वाजपेयी मध्य प्रदेश में, जिन्होंने जंगल सत्याग्रह का क्या किया? तो नेतृत्व किया था। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद हम देखें नेक्स्ट पॉइंट क्या है। तो नेक्स्ट पॉइंट है फ्रेंड्स, जंगल सत्याग्रह बैतूल, बंजारी ढाल, छिंदवाड़ा, ओरछा, सिवनी, टूरिया, घुनघटी, हरदा के जंगलों में व्यापक रूप से हुआ। जो जंगल सत्याग्रह चलाया गया था, तो फ्रेंड्स तो ये जितनी भी जगहें हैं यहाँ पे, छिंदवाड़ा, बंजारी ढाल, बैतूल, हरदा, घुनघटी, टूरिया, सिवनी, ओरछा, यहाँ पे ये व्यापक रूप से चला। ये जो सत्याग्रह था जंगल सत्याग्रह, काफ़ी व्यापक रूप से यहाँ पर चला था। तो इसके बाद हम देखेंगे अगला पॉइंट क्या है फ्रेंड। तो अगला पॉइंट है, जंगल सत्याग्रह के दौरान घोड़ा डोगरी क्षेत्र बैतूल के आदिवासी कंधे पर कंबल डालकर तथा हाथ में लाठी लेकर ब्रिटिश साम्राज्य को चुनौती देने हेतु गुंजन सिंह के नेतृत्व में जंगल से बाहर आए थे। जो घोड़ा डोगरी क्षेत्र बैतूल का था फ्रेंड, वहाँ पे आदिवासियों ने अपने कंधे पर कंबल डालकर तथा हाथ में लाठी लेकर ब्रिटिश साम्राज्य को चुनौती देने हेतु गुंजन सिंह एक नाम के व्यक्ति थे जो आदिवासी थे, तो उनके नेतृत्व में जंगल से बाहर आए थे। ठीक है फ्रेंड्स, जंगल सत्याग्रह के दौरान। इसके बाद हम देखते हैं अगला जो क्या है। तो अगला है फ्रेंड्स मध्य प्रदेश में भारत छोड़ो आंदोलन। मध्य प्रदेश में भारत छोड़ो आंदोलन के क्या प्रभाव पड़े, उनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पे हम देखते हैं, जो भी इसे आप नोट करते जाइए अपने। इसके बाद देखें क्या है इसमें। अगस्त 1942 में देश के राजनीतिक रंगमंच पर भारत छोड़ो नामक ऐतिहासिक आंदोलन की शुरुआत हुई। 8 अगस्त को भारत छोड़ो प्रस्ताव बम्बई में होने वाली, जो भारत छोड़ो का प्रस्ताव था वो बम्बई में होने वाली अखिल भारतीय कांग्रेस समिति ने पारित किया था। कहाँ पे? तो मुंबई में जो अधिवेशन हो रहा था। और कब? अगस्त 1942 में। ठीक है फ्रेंड्स, तो 9 अगस्त को गांधी जी सहित सारे बड़े नेता बंदी बनाए जा चुके थे। कब? 9 अगस्त को गांधी जी सहित कई बड़े नेताओं को बंदी बनाया जा चुका था। भारत छोड़ो आंदोलन के विरोध में जो ये विरोध कर रहे थे, उनके लिए उनको अंग्रेज़ों के द्वारा बंदी बना लिया गया था। ठीक है फ्रेंड्स, ऐसी स्थिति में आगे देखते हैं। ऐसी स्थिति में पंडित रविशंकर शुक्ल और द्वारका प्रसाद मिश्र जो थे, मध्य प्रदेश के सभी बड़े नेता दमन के नग्न तांडव का सामना करने के लिए अपने प्रदेश वापस लौटे। ठीक है फ्रेंड्स, जो अंग्रेज़ों के द्वारा क्रूर मतलब इनको बंदी बना लिया जा रहा था, जैसे गांधी जी वगैरह के और बड़े बड़े नेता को। तो जो मध्य प्रदेश के नेता थे पंडित रविशंकर शुक्ल, जो कि मध्य प्रदेश के अभी जो पहले मुख्यमंत्री भी हुए थे, तो और द्वारका प्रसाद मिश्र, ये सभी जो मध्य प्रदेश के बड़े बड़े नेता थे, इन्होंने दमन किया जा रहा था अंग्रेज़ों के द्वारा, उनका सामना करने के लिए अपने मध्य प्रदेश में वापस लौटे और बोले कि हम सामना करेंगे इनका। ठीक है फ्रेंड्स, और प्रत्येक नगर, तहसील और ग्राम में जनता ने अपने आप को संगठित किया। सभी ने, जनता जो थी सभी तहसीलों, नगरों, ग्रामों में एकत्र हुई और हिम्मत दिखाई और संघर्ष का सूत्रपात किया और संघर्ष किया और अंग्रेज़ों से युद्ध में, मतलब कि लड़ाई छेड़ दी अंग्रेज़ों के विरुद्ध पूरी तरह से। और फिर क्या है, बैतूल जिले में आंदोलन ने उग्र रूप धारण किया और पुलिस ने गोली चलाकर दमन का प्रयास किया। जो बैतूल जिला है फ्रेंड मध्य प्रदेश का, तो वहाँ पर आंदोलन ने उग्र रूप धारण कर लिया। तो पुलिस ने क्या किया, गोली चलाकर दमन का प्रयास किया, गोली चला दी लोगों पर जो मतलब कि आंदोलन कर रहे थे उन पर, और कोशिश की कि दमन कर दिया जाए, पूरी तरह से समाप्त कर दिया जाए यहाँ के आंदोलन को। इसके बाद क्या हुआ, तो इसके बाद मंडला, सागर, होशंगाबाद, छिंदवाड़ा, जबलपुर आदि स्थानों पर जनता ने शासकीय कार्यालयों,
शासकीय कार्यालयों पर हमला कर अभिलेखों को नष्ट किया। जो जनता थी फ्रेंड नाराज हो गई, तो इसने क्या किया, मंडला है जो सागर था जिला, होशंगाबाद, छिंदवाड़ा, जबलपुर आदि स्थानों में जनता ने शासकीय कार्यालयों पर हमला कर दिया और ढाबा बोल दिया और अभिलेखों को नष्ट कर दिया। जो अंग्रेजों के अभिलेख वगैरह थे वो सबको नष्ट कर दिया। रेल तार के परिवहन साधनों को छिन्न भिन्न कर दिया। रेल के जो तार के परिवहन थे, भेजने के संदेश वगैरह, रेल उन सभी को नष्ट करने लगी। जनता गुस्से में और पुलिस ने यहाँ दमनकारी नीति अपनाई। जो पुलिस थी अंग्रेजों की, तो उसने क्या किया, दमनकारी मतलब लोगों का दमन किया। उस समय पर इन सभी के विरोध को दबाने का कोशिश किया। और जबलपुर में सेठ गोविंद दास ने को बंदी बना लिया गया। जो जबलपुर में सेठ गोविंद दास जो थे फ्रेंड्स, उन्होंने क्या किया, बंदी बना लिया गया। इसके बाद हम देखें, इसी प्रक्रिया स्वरूप आंदोलन और तेज हो गया। इस जब बंदी बना लिया गया द्वारका प्रसाद मिश्र को, तो आंदोलन और तेज हो गया, बढ़ गया तेज़ी से। जनता और नाराज़ हो गई अंग्रेज़ों के प्रति और तेज़ी से आंदोलन बढ़ गया। इसके बाद देखें फिर क्या हुआ। अतः खंडवा, खरगोन, नरसिंहपुर, दमोह, बालाघाट सहित सभी स्थानों पर नागरिकों ने बढ़ चढ़कर आंदोलन में भाग लिया। इन सभी जगहों पर जो नागरिक थे उन्होंने बढ़ चढ़कर आंदोलन में भाग लिया और अंग्रेज़ों के खिलाफ एकदम आंदोलन छेड़ दिया फ्रेंड्स। तो ये सभी जो पॉइंट्स थे फ्रेंड काफ़ी इंपॉर्टेंट थे, तो इसे आप नोट्स में अपने ऐड कर लीजिएगा। और फ्रेंड्स इसके बाद मैं अपना जो नेक्स्ट वीडियो डालूंगा उसमें भी मैं कुछ ऐसे ही इंपॉर्टेंट जो भी टॉपिक होगा उस पर डिस्कस करेंगे। और मैं धीरे धीरे MPPSC प्री के सारे जो नोट्स मतलब कि ज़रूरी है इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो उसको यूनिट बाय यूनिट कंप्लीट करता रहूँगा। तो आप आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय। और फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि आपका जो भी क्वेश्चन हो तो आप अपने कमेंट बॉक्स में मेरे कमेंट करके पूछ सकते हैं क्वेश्चन, उसका मैं रिप्लाई ज़रूर करूंगा। तो चलिए फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय।